पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ WBBSE कक्षा 9 भूगोल के अध्याय 8 पश्चिम बंगाल के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों MCQs के उत्तर निम्नलिखित हैं। अति संक्षिप्त उत्तरीय बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ 1। देश के कुल क्षेत्रफल के कितने भाग में पश्चिम बंगाल राज्य का विस्तार है? उत्तर ख 2.7% भाग में। 2। पश्चिम बंगाल में महानगर हैं। माइनस उत्तर क 1 कोलकाता 3। पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भाग से कौन सी रेखा गुजरती है? उत्तर क कर्क रेखा। 4। पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे देश हैं। माइनस उत्तर घ भूटान और बांग्लादेश। 5। वर्तमान में पश्चिम बंगाल में जिले हैं। माइनस उत्तर घ 21। नोट: दिए गए विकल्पों के अनुसार घ 21 सही उत्तर है। वर्तमान में राज्य में कुल 23 जिले हैं। 6। पश्चिम बंगाल का सबसे नया जिला है। माइनस उत्तर ख अलीपुरद्वार। दिए गए विकल्पों के अनुसार 7। पश्चिम बंगाल की सर्वोच्च चोटी है। माइनस उत्तर घ संदाकफू 3636 मीटर 8। दामोदर नदी है। माइनस उत्तर ग पश्चिम के पठारी भाग की 9। बारेंद्र भूमि पाई जाती है। माइनस उत्तर ख उत्तरी मैदान में 10। किस क्षेत्र का निर्माण नवीन जलोढ़ मिट्टी से हुआ है? उत्तर ग गंगा के डेल्टाई भाग का। 11। किन नदियों का मुहाना सबसे अधिक चौड़ा है? उत्तर घ सुंदरवन की। 12। पश्चिम बंगाल में जल संसाधन के अभाव का कारण है। माइनस उत्तर घ उचित जल प्रबंधन का अभाव। 13। पश्चिम बंगाल के पठारी भाग की जलवायु है। माइनस उत्तर क विषम। 14। पश्चिम बंगाल में वर्षा होती है। माइनस उत्तर क दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। 15। किस मिट्टी में चूना, फास्फोरस एवं जीवांश की कमी होती है? उत्तर ख लेटराइट मिट्टी में। 16। रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। माइनस उत्तर घ सुंदरवन में। 17। सबसे बड़ा धान उत्पादक राज्य है। माइनस उत्तर ग पश्चिम बंगाल। 18। किस कृषि फसल का गवेषणा केंद्र अनुसंधान केंद्र बैरकपुर में है? उत्तर ख पाट जूट। 19। जूट किस प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है? उत्तर घ पश्चिम बंगाल। 20। पश्चिम बंगाल में लौह इस्पात उद्योग का केंद्र है। माइनस उत्तर ग दुर्गापुर। बी अति संक्षिप्त उत्तरीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 1। जूट के एक बीज का नाम बताइए। उत्तर JRC 212 या JRC 321 JRC-212 2। चाय की कृषि के एक जिले का नाम बताइए। उत्तर दार्जिलिंग या जलपाईगुड़ी 3। पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा धान उत्पादक जिला कौन सा है? उत्तर पूर्व बर्धमान 4। उद्योग की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक वस्तु क्या है? उत्तर कच्चा माल या पूंजी बाई शक्ति के साधन 5। पश्चिम बंगाल के एक धार्मिक पर्यटन स्थल का नाम बताइए। उत्तर दक्षिणेश्वर काली मंदिर या तारापीठ बाय मायापुर 6। पश्चिम बंगाल के 2 कुटीर उद्योगों का नाम बताइए। उत्तर 1 हथकरघा हैंडलूम उद्योग। 2 मृत्तिका कला मिट्टी के खिलौने व बर्तन टेराकोटा उद्योग। 7 तांबा उद्योग का विकास पश्चिम बंगाल में कहाँ हुआ है? उत्तर घाटशिला बाय रूपनारायणपुर तांबा शोधन एवं केबल निर्माण क्षेत्र। 8 भारत का दूसरा सबसे बड़ा नगर कौन सा है? उत्तर दिल्ली। नोट: पाठ्यपुस्तक के पुराने आंकड़ों के अनुसार कोलकाता माना जाता है। 9 कोलकाता के सहायक बंदरगाह का नाम क्या है? उत्तर
हल्दिया बंदरगाह। 10. 2 पर्वतीय पर्यटक स्थलों का नाम बताइए। उत्तर 1. दार्जिलिंग, 2. कालिम्पोंग या कर्सियोंग। सी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1. सौर ऊर्जा या जल बागवान एक नवीकरण संसाधन है। 2. अधिक सिंचाई से जल के साथ घुलनशील तत्व जल के साथ घुलकर नीचे चले जाते हैं, इसे निक्षालन लीचिंग क्रिया कहते हैं। 3. उत्तर के पर्वतीय भाग में जाड़े का तापक्रम 0 डिग्री से 10 डिग्री रहता है। 4. पश्चिम बंगाल के उत्तर के पर्वतीय भाग में 200 से 500 सेमी शून्य वर्षा होती है। 5. सुंदरवन की नदियों का मुहाना चौड़ा होता है। 6. मानसून अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ मौसम होता है। 7. जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से होता है। 8. तराई क्षेत्र में सदाबहार व आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। 9. सुंदरी के वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहते हैं। डी सही जोड़े बैठाइए। उत्तर की पृथ्वी के धरातल के नीचे के जल को कहते हैं। राइट एरो EI भौम जल। ख जल के अधिक उपयोग से राइट एरो ऑफ I जल चक्र बाधित होता है। ग यदि हिमालय पर्वत न होता राइट एरो ऑफ EV पश्चिम बंगाल में वर्षा नहीं होती। घ पश्चिम बंगाल का सबसे दक्षिणी भाग राइट एरो II सुंदरवन। मिलान का स्पष्ट सारणी रूप। क ख क पृथ्वी के धरातल के नीचे के जल को कहते हैं। EE भौम जल। ख जल के अधिक उपयोग से ऑफ I जल चक्र बाधित होता है। ग यदि हिमालय पर्वत न होता ऑफ EV पश्चिम बंगाल में वर्षा नहीं होती। घ पश्चिम बंगाल का सबसे दक्षिणी भाग ई सुंदरवन। दिए गए ई सही कथनों के आगे सही एंड फॉलोइंग गलत कथनों के सामने गलत एंड का चिन्ह लगाइए कि उत्तर निम्नलिखित हैं। ई सही एवं गलत कथन। 1. पश्चिम बंगाल के पर्वतीय भाग में पाट जूट की कृषि होती है। उत्तर गलत, पर्वतीय भाग में चाय की खेती होती है। 2. पश्चिम बंगाल का चाय उत्पादन में देश में दूसरा स्थान है। उत्तर सही, असम के बाद दूसरा स्थान है। 3. पश्चिम बंगाल सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग विकसित है। उत्तर सही। 4. पश्चिम बंगाल में जाड़े में वर्षा होती है। उत्तर गलत, मुख्यतः मानसून काल में वर्षा होती है, जाड़े में पश्चिमी विक्षोभ से नाममात्र की वर्षा होती है। 5. पश्चिम बंगाल की सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। उत्तर सही। 6. दार्जिलिंग में हिमालय में 3000 मीटर की ऊंचाई पर त्रिकोणी पत्ती शंकुधारी के वन मिलते हैं। उत्तर सही। 7. ज्वारीय वनों का कोई उपयोग नहीं है। उत्तर गलत, तटीय कटाव रोकने और ईंधन लकड़ी में बहुत उपयोगी हैं। 8. अमन धान की बुवाई वर्षा काल में होती है और ये जाड़े में काटा जाता है। उत्तर सही। 9. धान जल का प्यासा पौधा है। उत्तर सही, इसे अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। 10. अधिक सिंचाई के क्षेत्र में वृक्षविहीन दृश्यावली का निर्माण होता है। उत्तर गलत। F संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न 2 अंक के प्रश्न। 1. कृषि से किस प्रकार जल प्रदूषण होता है? उत्तर कृषि में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और खरपतवार नाशकों का अत्यधिक उपयोग होता है। वर्षा का जल इन रसायनों को बहाकर नदियों, तालाबों तथा भूमिगत जल में मिला देता है, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। 2. उद्योगों से किस प्रकार जल प्रदूषण होता है? उत्तर उद्योगों और कारखानों द्वारा बिना उपचारित अनट्रीटेड विषैले रसायन, भारी धातुएं तथा गर्म अवशिष्ट जल को सीधे नदियों या जल स्रोतों में बहा देने से जल खतरनाक रूप से प्रदूषित हो जाता है। 3. पश्चिम बंगाल में किस मानसून से वर्षा होती है? उत्तर पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से वर्षा होती है। 4. मौसम किस प्रकार मानव जीवन को प्रभावित करता है? उत्तर मौसम मानव जीवन के खान-पान, वेशभूषा, कृषि गतिविधियों, स्वास्थ्य तथा दैनिक कार्य प्रणाली को सीधे प्रभावित करता है, जैसे गर्मी में सूती वस्त्र तथा सर्दी में ऊनी वस्त्र पहनना। 5.
उत्तर के पर्वतीय भाग की जलवायु का वर्णन कीजिए। उत्तर के पर्वतीय भाग की जलवायु शीतोष्ण एवं ठंडी होती है। यहाँ ग्रीष्मकाल छोटा व सुहावना तथा शीतकाल अत्यधिक ठंडा होता है, जहाँ तापमान बहुत कम हो जाता है और भारी वर्षा होती है। 6. ज्वारीय वनों से क्या समझते हैं? उत्तर, समुद्र तटीय एवं डेल्टाई क्षेत्रों में जहाँ ज्वार का खारा जल आता जाता रहता है, वहाँ उगने वाले सदाबहार वनों को ज्वारीय वन, मैंग्रोव वन कहते हैं। उदा, सुंदरवन में सुंदरी के वृक्ष। 7. धान की कृषि के लिए कैसी जलवायु आवश्यक है? उत्तर, धान की कृषि के लिए उष्ण एवं आर्द्र, गर्मी और नमी वाली जलवायु आवश्यक है, जिसके लिए 20 कैरेट सर्क टेक्स्ट सी से 30 कैरेट सर्क टेक्स्ट सीएम तक वर्षा उपयुक्त मानी जाती है। 8. जल के अधिक प्रयोग से जैव विविधता की क्षति क्यों होती है? उत्तर, जल के अत्यधिक प्रयोग से जल निकायों का जलस्तर घट जाता है, प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाते हैं और जल प्रदूषण बढ़ता है, जिससे जलीय जीवों तथा वनस्पतियों की कई प्रजातियां विलुप्त होने लगती हैं। 9. जूट से बनने वाली 10 वस्तुओं का नाम लिखिए। उत्तर, 1. बोरी, बोरे। 2. रस्सी। 3. कालीन मैट। 4. थैला, जूट बैग। 5. पर्दे। 6. कैनवास। 7. सजावटी सामान। 8. चप्पलें। 9. धागा, सुतली। 10. वॉल हैंगिंग, दीवार सजावट। 10. कुटीर उद्योग से क्या समझते हैं? उत्तर, जो उद्योग बहुत छोटे पैमाने पर, कम पूंजी में तथा मुख्य रूप से परिवार के सदस्यों की मदद से घर पर ही चलाए जाते हैं, उन्हें कुटीर उद्योग कहते हैं। जैसे हथकरघा बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाना। जी, कारण बताइए 3 अंक के प्रश्न। 1. कारण बताइए। ऑफ आई गर्मी के मौसम में लोग दार्जिलिंग जाते हैं। उत्तर, दार्जिलिंग समुद्र तल से अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित है, जिसके कारण मैदानी भागों की भीषण गर्मी की तुलना में यहां गर्मी में भी मौसम ठंडा, सुहावना और मनोरम रहता है। जाड़े में द पे आ की मात्रा आधा, र जो पे छोटी ई की मात्रा ल, इंग में स्कूल बंद हो जाते हैं। उत्तर, शीतकाल में दार्जिलिंग में अत्यधिक ठंड पड़ती है, तापमान 0 कैरेट सर्क टेक्स्ट सी के करीब पहुंच जाता है और बर्फबारी, पाला पड़ता है। बच्चों को कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। पश्चिम बंगाल के पश्चिम के पठारी भाग की जलवायु विषम है। उत्तर, यह क्षेत्र समुद्र से दूर है और यहाँ चट्टानी भूमि है। चट्टानी सतह तेजी से गर्म व ठंडी होती है, जिससे ग्रीष्मकाल में अत्यधिक गर्मी, लू तथा शीतकाल में भीषण ठंड पड़ती है। पश्चिम बंगाल के पठारी भाग की नदियों में वर्ष भर जल नहीं रहता है। उत्तर, पठारी भाग की नदियां जैसे दामोदर, मयूराक्षी गैर हिमानी हैं और केवल मानसून की वर्षा पर निर्भर करती हैं, इसलिए शुष्क ऋतु और गर्मी के दिनों में ये नदियां सूख जाती हैं। सुंदरवन की नदियों का मुहाना चौड़ा है। उत्तर, सुंदरवन के तटीय क्षेत्र में नदियां सीधे समुद्र से मिलती हैं। यहाँ प्रतिदिन आने वाले तीव्र ज्वार भाटा और समुद्री लहरों द्वारा होने वाले अपरदन के कारण नदियों के मुहाने कटकर चौड़े हो गए हैं। पश्चिम बंगाल को जल समस्या का सामना करना पड़ता है। उत्तर, भूजल का अनियंत्रित दोहन, जल स्रोतों का प्रदूषण, आर्सेनिक रसायन, वर्षा जल के संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का अभाव तथा अकुशल जल प्रबंधन के कारण प्रचुर जल संसाधनों के बावजूद जल संकट पैदा होता है। पश्चिम बंगाल में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है। उत्तर, गर्मी के दिनों में स्थल भाग गर्म होने से निम्न वायुदाब बनता है, जिससे बंगाल की खाड़ी से उठने वाली नमी से भरी दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं उत्तर की ओर बढ़कर हिमालय से टकराती हैं और राज्य में भारी वर्षा कराती हैं। 2. अंतर स्पष्ट कीजिए। पश्चिम बंगाल के उत्तर के पर्वतीय भाग एवं पश्चिम के पठारी भाग की तुलना कीजिए। तुलना का आधार: उत्तर का पर्वतीय भाग, पश्चिम का पठारी भाग। भू आकृति: धरातल, ऊंची पर्वत श्रेणियों और तीव्र ढालों वाला क्षेत्र है। पुरानी घिसी पिटी कम ऊंचाई वाली चट्टानी भूमि है। जलवायु: ठंडी जलवायु होती है तथा वर्षा अधिक होती है। अत्यधिक गर्मी, लू और कम वर्षा वाली विषम जलवायु होती है। नदियां: तिस्ता, तोरशा जैसी हिमानी, सदावाहिनी नदियां बहती हैं।
दामोदर, मयूराक्षी जैसी केवल वर्षा पर निर्भर बरसाती नदियां बहती हैं। i.e. पश्चिम बंगाल के पठारी भाग एवं मैदानी भाग की तुलना कीजिए। तुलना का आधार: पठारी भाग, मैदानी भाग। मिट्टी: कम उपजाऊ लाल और लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। नदियां द्वारा लाई गई अत्यधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कृषि: जल की कमी के कारण कृषि सीमित होती है। प्रचुर जल और उपजाऊ मिट्टी के कारण सघन कृषि होती है। जनसंख्या: उबड़ खाबड़ धरातल के कारण जनसंख्या घनत्व कम है। समतल और अनुकूल परिस्थितियों के कारण जनसंख्या घनत्व अधिक है। i.i. दक्षिणी पश्चिमी मानसून एवं उत्तरी पूर्वी मानसून की तुलना कीजिए। तुलना का आधार: दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून। समय व दिशा: जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है। अक्टूबर से दिसंबर तक उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है। प्रकृति व आर्द्रता: समुद्र से आने के कारण इसमें अत्यधिक नमी होती है। स्थल भाग से आने के कारण यह शुष्क और ठंडी होती है। वर्षा पर प्रभाव: इसके कारण राज्य में भारी वर्षा मानसून ऋतु होती है। इसके कारण वर्षा नहीं के बराबर या नाम मात्र की होती है। वर्णनात्मक या विवरणात्मक प्रश्न। 5 अंक के प्रश्न। 1. पश्चिम बंगाल के पड़ोसी देशों का वर्णन करते हुए उनका नाम बताइए। उत्तर: पश्चिम बंगाल भारत का एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राज्य है। इसके 3 पड़ोसी देश हैं। 1. बांग्लादेश। यह पश्चिम बंगाल के पूर्व में स्थित है। इसके साथ राज्य की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और भाषाई समानताएं हैं। 2. भूटान। यह राज्य के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित एक पहाड़ी देश है। इसके साथ मुख्य रूप से व्यापार और पर्यटन के संबंध हैं। 3. नेपाल। यह राज्य के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। ये दार्जिलिंग जिले की सीमा से सटा हुआ है। 2. पश्चिम बंगाल को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है? किसी एक का वर्णन कीजिए। उत्तर: धरातलीय बनावट के आधार पर पश्चिम बंगाल को मुख्य रूप से 3 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। 1. उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। 2. पश्चिम का पठारी प्रदेश। 3. गंगा का मैदानी प्रदेश। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश का वर्णन। अवस्थिति: यह राज्य के सबसे उत्तरी भाग दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और जलपाईगुड़ी के कुछ हिस्से में स्थित है। विशेषताएं: यह हिमालय पर्वतमाला का हिस्सा है। यहाँ की सर्वोच्च चोटी संदाकफू 3636 मीटर है, जो पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है। नदियां: यहाँ तिस्ता, तोरशा, जलढाका और महानंदा जैसी नदियां बहती हैं। अर्थव्यवस्था: ये क्षेत्र चाय की खेती, लकड़ी उद्योग और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। 3. पश्चिम बंगाल के मैदानी भाग का वर्णन कीजिए। उत्तर: पश्चिम बंगाल का मैदानी भाग राज्य के मध्य और दक्षिणी हिस्से में फैला हुआ है। यह गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से निर्मित है। उपविभाग: मुख्य क्षेत्र। 1. उत्तरी मैदान, तराई व डुआर्स, पर्वतीय भाग के दक्षिण में फैला समतल क्षेत्र जहां चाय और घने वन पाए जाते हैं। 2. राढ़ प्रदेश, पश्चिमी पठार और मध्य मैदानी भाग के बीच का क्षेत्र जहां लाल और पुरानी जलोढ़ मिट्टी मिलती है। 3. गंगा का डेल्टा प्रदेश, दक्षिण का भाग जहां नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है। 4. सुंदरवन, सबसे दक्षिणी तटीय डेल्टाई भाग जो ज्वारीय मैंग्रोव वनों और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। महत्व: यह क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ है, जहां धान, जूट और तिलहन की सघन खेती होती है। 4. पश्चिम बंगाल की कृषि का वर्णन कीजिए। उत्तर: कृषि पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। यहाँ की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। प्रमुख फसलें: खाद्यान्न फसलें। धान चावल यहाँ की मुख्य फसल है। यहाँ वर्ष में 3 बार अमन, आउस और बोरो धान उगाया जाता है। इसके अलावा गेहूं और मक्का भी उगाया जाता है। नकदी फसलें: जूट, पाट और चाय मुख्य व्यापारिक फसलें हैं। जलवायु व मिट्टी: उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी
और पर्याप्त मानसूनी वर्षा कृषि के लिए बहुत अनुकूल है। सिंचाई नदियों, नहरों, नलकूपों और तालाबों के माध्यम से सिंचाई की जाती है। महत्व पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा धान, चावल और जूट उत्पादक राज्य है। 5. पश्चिम बंगाल में जूट की कृषि का वर्णन कीजिए। उत्तर जूट पाट पश्चिम बंगाल की एक प्रमुख नकदी व औद्योगिक फसल है। इसे सोना का रेशा, गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां तापमान 25 कैट सर्क टैक्सी से 35 कैट सर्क टैक्सी तक उष्ण तापमान। वर्षा 150 से 200 टेक्स्ट सीएम की प्रचुर वर्षा। मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई नवीन जलोढ़, कांप मिट्टी। जल जूट के पौधों को सड़ाने और धोने के लिए प्रचुर मात्रा में स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। प्रमुख उत्पादक जिले हुगली, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, नदिया, मुर्शिदाबाद और मालदा। महत्व पश्चिम बंगाल भारत के कुल जूट उत्पादन का सबसे बड़ा हिस्सा उत्पादित करता है, जिससे यहां का जूट उद्योग संचालित होता है। 6. पश्चिम बंगाल के 4 उद्योगों का नाम बताते हुए किसी एक का वर्णन कीजिए। 4 मुख्य उद्योग। 1. जूट उद्योग। 2. लौह इस्पात उद्योग। 3. चाय उद्योग। 4. सूचना प्रौद्योगिकी आईटी उद्योग। लौह इस्पात उद्योग का वर्णन। प्रमुख केंद्र दुर्गापुर और बर्नपुर, आसनसोल। विशेषता यहां पास के क्षेत्रों रानीगंज, झरिया से कोयला और लौह अयस्क आसानी से मिल जाता है। दुर्गापुर को भारत का रोहर भी कहा जाता है। 7. पश्चिम बंगाल के जूट उद्योग के विकास के कारण बताइए। कच्चे माल की उपलब्धता राज्य में ही उच्च गुणवत्ता वाले जूट, पटसन का प्रचुर उत्पादन। जल संसाधन हुगली नदी से पौधों को धोने और प्रसंस्करण के लिए पर्याप्त स्वच्छ जल। सस्ता श्रम व परिवहन घनी आबादी के कारण सस्ता श्रम तथा हुगली नदी द्वारा सस्ता जल परिवहन एवं कोलकाता बंदरगाह की सुविधा। 8. पश्चिम बंगाल के चाय उद्योग का वर्णन करते हुए उसकी समस्याओं का उल्लेख कीजिए। वर्णन दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और तराई डुआर्स क्षेत्र चाय उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं। दार्जिलिंग चाय अपनी बेहतरीन सुगंध और स्वाद के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मुख्य समस्याएं 1. चाय बागानों के पुराने पड़े पौधे और उत्पादन क्षमता में कमी। 2. प्रबंधन व श्रमिकों के बीच विवाद तथा वित्तीय समस्याएं। 3. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अन्य देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा। 9. पश्चिम बंगाल के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का वर्णन कीजिए। वर्णन पश्चिम बंगाल में कृषि उत्पादों जैसे धान, आलू, फल, सब्जियां और मत्स्य पालन की प्रचुरता के कारण यह उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। मुख्य उत्पाद चावल मिलें, फल सब्जी डिब्बाबंद उद्योग, डेयरी उत्पाद तथा झींगा मछली प्रसंस्करण। महत्व यह उद्योग कृषि उत्पादों को खराब होने से बचाता है और रोजगार के अवसर पैदा करता है। 10. पश्चिम बंगाल में सूचना प्रौद्योगिकी आईटी उद्योग के विकास के क्या कारण हैं? तकनीकी जनशक्ति कोलकाता और आसपास के क्षेत्रों में कई प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज व विश्वविद्यालय हैं, जिनसे कुशल आईटी पेशेवर मिलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर संरचना सॉल्ट लेक, सेक्टर वी और न्यू टाउन, राजारहाट में अत्याधुनिक आईटी पार्क और टेक हब का विकास। सरकारी नीतियां व कम लागत अन्य बड़े महानगरों की तुलना में जीवन यापन की कम लागत और राज्य सरकार का प्रोत्साहन। 11. पर्यटन उद्योग से क्या समझते हैं? इस उद्योग के विकास के क्या कारण हैं? अर्थ पर्यटकों को यात्रा, आवास, भोजन और मनोरंजन से जुड़ी सेवाएं प्रदान करने वाले व्यवसाय को पर्यटन उद्योग कहते हैं। विकास के कारण 1. प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विविधता उत्तर में हिमालय, दार्जिलिंग, दक्षिण में सुंदरवन का मैंग्रोव और समुद्र तट, दीघा। 2. धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल शांति निकेतन, दक्षिणेश्वर, बेलूर मठ और कोलकाता की ऐतिहासिक इमारतें। 3. यातायात की सुविधा सुगम रेल, सड़क और हवाई परिवहन। 12. पश्चिम बंगाल के लघु एवं कुटीर उद्योग पर टिप्पणी लिखिए। परिभाषा व स्वरूप ये उद्योग कम पूंजी, स्थानीय कच्चे माल और पारंपरिक कारीगरों या पारिवारिक श्रम की मदद से छोटे पैमाने पर चलाए जाते हैं। प्रमुख उदाहरण 1. हथकरघा हैंडलूम उद्योग, शांतिपुर और फुलिया की तांत साड़ियां। 2. मृत्तिका कला टेराकोटा,
बांकुड़ा के मिट्टी के घोड़े और कृष्णनगर की पुतलियां। 3. कांसा पीतल व रेशम उद्योग, मुर्शिदाबाद और बिष्णुपुर। महत्व: ये उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं और लाखों लोगों को रोजगार देते हैं। 13. पश्चिम बंगाल के किन्हीं 3 प्राकृतिक पर्यटन स्थलों का वर्णन कीजिए। 1. दार्जिलिंग, उत्तर की पहाड़ियों में स्थित एक प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल जो कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला, चाय के बागानों और टॉय ट्रेन के लिए जाना जाता है। 2. सुंदरवन, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव डेल्टा क्षेत्र जो अपनी अनूठी जैव विविधता और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। 3. दीघा, बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित एक लोकप्रिय समुद्री पर्यटन स्थल जो अपनी शांत लहरों और रेतीले तटों के लिए मशहूर है। 14. कोलकाता बंदरगाह के विकास का कारण लिखिए। भौगोलिक स्थिति: यह हुगली नदी के तट पर स्थित एक प्राकृतिक नदी बंदरगाह है जो एक विस्तृत और समृद्ध हिंटरलैंड पृष्ठ प्रदेश से जुड़ा है। विस्तृत पृष्ठ प्रदेश हिंटरलैंड पश्चिम बंगाल के अलावा झारखंड, बिहार, ओडिशा तथा नेपाल और भूटान जैसे पड़ोसी देशों के आयात निर्यात का मुख्य केंद्र। परिवहन एवं उद्योग: रेलवे, सड़क और जलमार्ग का नेटवर्क तथा आसपास के क्षेत्रों जूट, इस्पात, कोयला में उद्योगों का तेजी से विकास। 15. पश्चिम बंगाल की 3 धार्मिक पर्यटन स्थलों का वर्णन कीजिए। 1. दक्षिणेश्वर काली मंदिर, कोलकाता में हुगली नदी के तट पर स्थित देवी भवतारिणी काली का प्रसिद्ध मंदिर जहां स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने साधना की थी। 2. बेलूर मठ, स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय जो स्थापत्य कला और सर्वधर्म समभाव का प्रतीक है। 3. मायापुर इस्कॉन, नदिया जिले में स्थित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन का वैश्विक केंद्र और एक प्रमुख वैष्णव तीर्थ स्थल।